हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1.3 सॉल्व करेंगे। जितने क्वेश्चन हो जाएंगे 10-12 मिनट का वीडियो अगर बनता है तो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। पूरा कोर्स करा रहा हूँ सिस्टमेटिक तरीके से। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करिए, उसके लिए अलग से सेपरेट वीडियो बना के तैयार कर दूंगा। तो अभी जो क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर वो ये है प्यारे बच्चों कि राइट इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। तो हमने आपको डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, सारी तरह के डेसिमल एक्सपेंशन आपको सिखाए हैं। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन इसने दिया है। पहला पार्ट देखिए, क्योंकि आपने सब सीख रखा है इसलिए उड़ाने में देर नहीं लगेगी, सारे क्वेश्चंस को फटाफट करेंगे। एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ये सारे। तो पहला क्वेश्चन है 36/100। आप जानते हो कि 100 से अगर 36 में डिवाइड लगाओगे तो प्यारे बच्चों ये कितना आ जाएगा, 0.36। आपने देखा डेसिमल के बाद में 2 डिजिट के बाद में रुक गया, तो इसका टाइप कैसा हो गया? टाइप कैसा हो गया बताओ? टर्मिनेटिंग। टाइप कैसा हो गया प्यारे बच्चों? टर्मिनेटिंग हो गया। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इसका टाइप हो गया। सेकंड देखेंगे भाई, सबसे पहले तो हमें डेसिमल में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम डेसिमल का जो है बता पाएंगे। और ये कह रहा है कि डेसिमल फॉर्म में पहले इसको बदलिए। तो सेकंड क्वेश्चन जो है प्यारे बच्चों वो है 1/11। 1/11। तो इसको डेसिमल फॉर्म में लिखने के लिए आप क्या करोगे? सर 11 से डिवाइड लगाएंगे 1 में। 11 से सर डिवाइड लगाएंगे 1 में। मैंने कहा लगाइए, 11 से 1 में डिवाइड लगाइए। आपने एक डेसिमल लगाकर एक जीरो ले ली, बहुत बढ़िया। लेकिन अब भी ये नंबर छोटा है तो आप एक जीरो और लगाएंगे, फिर एक जीरो लेंगे। ठीक है, अगर हम 2 लगातार जीरो लेते हैं या 2 लगातार टर्म्स उतारते हैं तो हमें एक जीरो यहाँ पर देना पड़ेगा। तो अब आप दीजिए 11 नम्मा 99 माइनस करेंगे प्यारे बच्चों 1 आ जाएगा। माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। फिर आप देखोगे कि सर मुझे एक जीरो तो मैं खुद से ले सकता हूं, लेकिन एक जीरो और लेने के लिए यहाँ पे क्वोशंट में जीरो लगाना पड़ेगा। अब आप देखिए 11 नम्मा 99 और फिर से रिमाइंडर बना गया। इसका मतलब ये रिपीट करने लग गया भाई। देखिए 1 तो पहली स्टेप पे ही रिपीट करने लग गया था। तो इसमें कौन कौन से डिजिट रिपीट कर रहे हैं? 0 और 9। ये ऐसे ही चलता रहेगा, ये कभी रुकेगा नहीं। इसका मतलब 1/11 को मैं क्या कह सकता हूँ? 0.0909 ... और आप जानते हैं कि जब रिपीट होने लग गई हो संख्या तो जितने डिजिट रिपीट होते हैं उनके ऊपर क्या लगा देते हैं प्यारे बच्चों? बार का निशान लगा देते हैं। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं 0.09 के ऊपर बार। 0 और 9 2 डिजिट के ऊपर बार लगा देंगे हम, क्योंकि ये रिपीट होना शुरू हो गए। अच्छा, डेसिमल का टाइप कैसा हो गया? तो आप कहोगे सर डेसिमल का टाइप हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि ये खत्म थोड़ी ना होगा, ये तो चलता रहेगा हमेशा। तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और प्यारे बच्चों कैसा है? रिपीटिंग है। कैसा है? रिपीटिंग है, क्योंकि रिपीट कर रहा है तो रिपीटिंग हो गया। ठीक है, पार्ट नंबर 3 देखेंगे अब फटाफट से। पार्ट नंबर 3 देखेंगे। 4 सही 1/8, 4 सही 1/8। देखें भाई, सबसे पहले तो इसको इम्प्रॉपर में बदलना पड़ेगा। तो अपन क्या करते हैं बदलने के लिए? पहले इन दोनों का गुणा करते हैं। 8 चौका 32, 8 4 जा 32, और फिर उसमें ऊपर वाले नंबर को जोड़ते हैं न्यूमरेटर को। तो बताओ 4 8 जा 32, 32 + 1 33। तो ये बन गया सर 33/8। अब आप 8 से 33 में डिवाइड लगाइए प्यारे बच्चों। चलिए यहाँ लगा लेते हैं 8 से 33 में डिवाइड। देखिए सबसे पहले आप कहोगे सर 4 टाइम तो ये डिवाइड चला ही गया इसमें, 8 चौका 32। मैंने कहा बहुत सही। अब क्या करोगे सर? माइनस कर दो इसको, कितना आ गया? 1 आ गया। अब आप पॉइंट लगा के क्या ले लोगे? कि यहाँ पे 0 ले लोगे। फिर आप कहोगे सर 8 बन जा 8 आ गया। माइनस करोगे प्यारे बच्चों 2 आ जाएगा। फिर आप एक 0 लगा लोगे। उसके बाद में आप कहोगे सर 8 दूनी 16 आ गया। फिर मैं कहूँगा कि भैया घटा के कितना आया? 4 आया। आपने 0 लगा ली। अब आप कहोगे सर 8 5 जा 40, यानी 8 पंजे 40, और ये खत्म हो गया। तो रिमाइंडर लास्ट में 0 हो गया, फिनिश हो गया। तो हमारा आंसर क्या गया? 4.125। 4.125, यानी इसका डेसिमल क्या होगा? 4.125। अब क्योंकि ये खत्म हो गया तो टर्मिनेटिंग है, सिंपल सी बात है। डेसिमल का टाइप कैसा हो गया प्यारे बच्चों? टर्मिनेटिंग। कैसा हो गया बताइए? टर्मिनेटिंग इसका टाइप हो गया।
3 मैंने करा दिए हैं, 3 आपके लिए होमवर्क है, 3 आपको खुद से करके देखने हैं। ऐसे ही आप डिवाइड लगाएंगे, डेसिमल एक्सपेंशन निकालेंगे, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन के अंदर सारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, मतलब रेशनल नंबर्स हैं। और रेशनल नंबर के बेटा कितनी तरह के होते हैं? 2 तरह के, एक टर्मिनेटिंग और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। तो 2 ही होंगे, आप देख लेंगे इसको सॉल्व करके, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है सेकंड कि यू नो दैट 1/7 का वैल्यू ये आता है। जब हम 7 से 1 में डिवाइड करते हैं तो ये वैल्यू आती है, यानी रिपीटिंग डेसिमल है, देखिए रिपीट हो रही है सारी डिजिट, 6 डिजिट। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7 एंड आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन। यानी आपको डिवीजन नहीं करना है, जैसे हम यहाँ कर रहे थे अभी, बताओ डेसिमल देखने के लिए हम क्या कर रहे थे? डिवीजन कर रहे थे। लेकिन वो कह रहा है कि अगर आपको ये पता है कि 1/7 का मतलब ये है, तो क्या आप 2/7, 3/7, 4/7 इनका मतलब बता सकते हो? तो आप कहोगे क्यों नहीं बता सकते सर? ये क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ाते समय, जब मैं टॉपिक पढ़ा रहा था उस समय क्वेश्चन कराया था। 1/7 को मैंने कहा था कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर है, इसलिए आप इसको विशेष करके याद रखें और इसका ये डेसिमल एक्सपेंशन भी याद रखें। ये बात मैंने आपको उस वीडियो में बताई है। तो चलिए फिर देख लेते हैं एक बार से। तो अगर बेटा अगर मैं 2/7 का मुझे निकालना है, आप सोचिए, अगर मैं 2/7 का निकालना चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा प्यारे बच्चों बताओ? मैं इसको क्या ये नहीं लिख सकता 2 × 1/7? क्या मैं 2/7 को 2 × 1/7 नहीं लिख सकता? आप कहोगे क्यों नहीं लिख सकते श्याम भैया? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर बिल्कुल लिख सकते हैं तो फिर 1/7 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है उसको यहाँ नहीं लिख सकता? आप कहोगे बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैं इसकी जगह 1/7 की जगह लिख दूँ 14285 पे बार, 14285 पे बार। तो अब आप कहोगे सर इसका मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो कर दो भाई, पीछे से कर दो मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा बताओ? 2 7 जा 14 का 4, कैरी हो गया 1, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी हो गया 1, 2 8 जा 16 और 1 17, कैरी हो गया 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 4 जा 8 और 2 1 जा 2। कहिए यही आएगा। और आगे क्या आएगा? 0 पॉइंट, यही आएगा। तो आप इसके ऊपर बार लगा देंगे। भाई ये जो नंबर रिपीट कर रहे हैं ये बार बार आएंगे तो मल्टीप्लाई होकर बार बार ऐसे ही बनते चले जाएंगे ये नंबर। तो हम क्या कहेंगे कि सर इसका यही आंसर होगा, इसका यही आंसर होगा। तो क्या आप अब 3/7 नहीं निकाल सकते? क्यों नहीं निकाल सकते सर? 3/7 को क्या लिख लेंगे? 3 × 1/7। तो इस बार हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। 2857 पे बार, इसमें 3 से मल्टीप्लाई। अब वो करना आपका काम है, वो आप कर लेंगे और यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देंगे। इसी तरह आप सारे निकाल दोगे, 4/7, 5, 6 सारे निकाल दोगे। बस यही काम करना था, इसमें बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं फटाफट से। हाँ तो प्यारे बच्चों, एनसीईआरटी बुक का आपका ये तीसरा क्वेश्चन है। एक्सप्रेस इन P/Q फॉर्म वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q नॉट इक्वल टू 0। यानी ये सिंपल मुझसे ये कह रहा है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में नंबर लिखा है उससे आपको P/Q की फॉर्म बनानी है। आपको अगर वीडियो नहीं देखा हो तो मैं उसका लिंक इस वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लेना कि मैंने आपको डेसिमल फॉर्म से P/Q फॉर्म में चेंज करना सिखाया है रेशनल नंबर्स को। वो वीडियो जरूर देख लें आप, तभी आपको समझ में आएगा जो मैं अब कहूँगा। तो 0.6 पे बार है, तो मैंने क्या सिखाया था प्यारे बच्चों आपको? मैंने कहा था कि आप डेसिमल भी हटा दीजिए और बार भी हटा दीजिए। तो नंबर कितना बन गया? आप कहोगे सर पॉइंट का तो कोई मतलब नहीं रह गया, फिर तो ऊपर 6 हो गया। मैंने कहा बिल्कुल सही भाई, आपने डेसिमल भी हटा दिया और आपने ये बार भी हटा देना है। कब? ये पहले देखिए कैसा है, ये प्योर है। कैसा है बेटा? प्योर, प्योर है, ये प्योर रिपीटिंग है। अब प्योर रिपीटिंग है मतलब डेसिमल के जस्ट बाद में रिपीट होना शुरू हो गया नंबर, कोई डिजिट छूटा नहीं है एक भी। आप कहोगे हाँ सर, तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि भाई डेसिमल और बार दोनों हटा दो ऊपर नंबर पे से, ठीक है। और जितनी डिजिट रिपीट हो रही हैं, आप कहोगे सर एक डिजिट रिपीट हो रही है, नंबर की नहीं कह रहा हूँ 6, मैं कह रहा हूँ डिजिट कितनी रिपीट हो रही है। आप कहोगे सर एक डिजिट रिपीट हो रही है, तो उतने 9 आप नीचे लगा लीजिए। तो आंसर आ गया 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। तो आंसर आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म में 2/3, यही इसका आंसर था। अब सेकंड पार्ट देखिए प्यारे बच्चों, सेकंड पार्ट है 0.47 पे बार। अब इसमें एक दिक्कत है कि इस बार 4 पे नहीं है, सिर्फ 7 पे बार है। तो ये कैसा हो गया सर? ये मिक्स्ड रिपीटिंग वाला केस है। कौन सा केस है?
मिक्स्ड रिपीटिंग वाला। हमने आपको दोनों तरह के केस पढ़ाए थे जब हम पढ़ा रहे थे आपको वीडियो में, तो हमने ये दोनों केसों की चर्चा करी थी। तो इस केस के लिए क्या करते हैं श्याम भैया, इस केस के लिए बहुत आसान तरीका है क्या कि पूरे नंबर को अलग यहाँ लिख लो। पहले आपने कहा सर पूरा नंबर 47 है, डेसिमल के बाद का जो पूरा नंबर है उसको अलग लिख लो। यहाँ आपने कहा सर 47 है। अब जितनी संख्या पर बार नहीं लगा है, आपने कहा सर इस वाले नंबर पे बार नहीं लगा है, और ये नंबर कितना है 4, जिस पे बार नहीं लगा है आप कहोगे सर 4 पे नहीं लगा है बार, तो 4 को माइनस कर दो इस पूरे नंबर में से। कितना आ गया बेटा 43। ये वैल्यू हमारी सर पी की आती है। काय की वैल्यू आ गई है पी की, यानी पूरे नंबर में से उस नंबर को घटा दो जिस पे बार नहीं लगा है, तो आपको पी की वैल्यू मिल जाएगी। हमने कहा ठीक है सर, तो पी तो मिल गया हमें कितना 43। अब नीचे का सिस्टम क्या है सर, क्यू कैसे निकलेगा, तो क्यू के लिए यही तरीका है कि जितने नंबर पे बार है बेटा, जितने डिजिट पे, कितने डिजिट पे बार है, एक डिजिट पे, देखो 7 पे बार है केवल, तो एक डिजिट पे बार है तो एक 9 लगा दीजिए नीचे। अब जितने पे बार नहीं है, कितने डिजिट, इस बार डिजिट की बात कर रहा हूं, कितने डिजिट पे बार नहीं है सर, एक डिजिट पे बार नहीं है केवल, तो एक 0 लगा दीजिए इसके पीछे। 0 कैसे लगती है बिना बार वाली डिजिट से, 9 कैसे लगती है बार वाली डिजिट से, और यही आपका क्या है P/Q की फॉर्म है। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 43/90। अब ये लास्ट केस देखिए, तीसरा वाला क्वेश्चन। इसका तीसरा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों वो बहुत ही आसान है, 0.001 और इन तीनों पे बार लगा है। तो सिंपल हमने बताया कि ये कैसा है, प्योर है, क्योंकि डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट होना शुरू हो रहा है, कोई डिजिट छूट नहीं रहा है। तो ये केस कैसा है, आप कहोगे सर ये है प्योर रिपीटिंग का। काय का है, प्योर रिपीटिंग का। तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, डेसिमल हटा दो, बार हटा दो, तो ऊपर कितना रह गया 1। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 3, तो 3 9 लगा दो बेटा नीचे। यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो बहुत आसान था, इतना कठिन नहीं था, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं। आप तो 9th क्लास में हो, बड़े हो, कर लोगे आराम से, ठीक है। तो ये था, और अगर ये कैसे होता है ये समझना है तो वो वीडियो मैंने बना रखा है, वहां जाके देख लेंगे आप। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं भाई। हाँ जी, तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.9999 डॉट 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 इन दी फॉर्म P/Q। आर यू सरप्राइज बाय योर आंसर, क्या आप अपने आंसर से आश्चर्यचकित हैं, चौंक गए आप आंसर देख करके? तो पहले आंसर देख लें फिर चौंकेंगे। ये क्वेश्चन भी मैं आपको पढ़ाते हुए ही एक वीडियो में करा चुका हूं, नहीं देखें तो प्लीज जाकर के पुराने वीडियोस देख लेना भाई आप लोग। मैं तो यहां करा ही रहा हूं दोबारा से, ठीक है। तो आप देखो ना यार क्या है, देखिए इसका मतलब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि ये जो डेसिमल फॉर्म दे रखी है इससे मेरे को P/Q की फॉर्म में बदलना है, सिंपल से ही कह रहा है। तो नंबर क्या है हमारे पास 0.9999 डॉट डॉट, इसका मतलब 9 रिपीट हो रहा है बेटा बार बार। कितना रिपीट हो रहा है 9, ठीक है। तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं 0.9 पे बार, ऐसे लिख सकते हैं। अब बताइए ये केस कैसा हो गया सर, प्योर है। देखो डेसिमल के जस्ट बाद रिपीट होना शुरू हो गया, कोई डिजिट बिना रिपीट के नहीं रही, तो ये केस कैसा हो गया, प्योर रिपीटिंग है सर। कैसा है, प्योर रिपीटिंग है। तो प्योर रिपीटिंग वाले मैं बार बार बता रहा हूँ, अभी पिछले क्वेश्चन में बताया आपको कि भाई डेसिमल भी हटा दो, बार भी हटा दो, तो कितना बचा 9 बचा। नीचे उतने 9 लगाइए जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, यानी जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं। कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं 1, तो 1 9 लगा दीजिए। इसको देखिए काटिए, कितना आ गया 1। तो थोड़ा अचंभित करने वाली बात है कि 0.999999 इनफाइनाइट टाइम्स ये काय के बराबर हो गया 1 के, उसने कोई गैप नहीं दिया, 1 हो गया। तो थोड़ा सरप्राइजिंग था, लेकिन इसमें ऐसा घबराने जैसा कुछ नहीं था। और अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। हाँ जी, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स काय में इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। अगर आपको याद हो तो पढ़ाते समय क्लास के अंदर मैंने लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन करा दिया है आपको, ये भी क्वेश्चन मैंने करा दिया है। और हमने और ये भी सिखाया आपको कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कैसे पता करते हैं। तो हमने क्या कहा था आपसे, मान लीजिए कि अगर 1/p की फॉर्म में अगर एक नंबर है 1/p, जहां पर p क्या है प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। आप उस वीडियो को जाकर के चेक कर लेंगे, देख लेंगे, मैंने पढ़ाया है। 1/p का मतलब प्राइम नंबर है। तो अगर 1/p की फॉर्म में कोई नंबर है, तब इसमें सर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स कैन बी इन द
रिपीटिंग ब्लॉक, तो रिपीटिंग ब्लॉक जो होगा इसका, रिपीटिंग ब्लॉक तो आप जानते हैं, समझते हैं, नहीं समझते हैं तो भाई वो वीडियो जरूर देख लें एक बार जाके। इन द रिपीटिंग ब्लॉक इज इक्वल्स टू, इसके रिपीटिंग ब्लॉक में कितने डिजिट होंगे, मैक्सिमम नंबर होंगे नहीं, हो सकते हैं, मैक्सिमम नंबर डिजिट कैन बी, कैन माने हो सकते हैं, जरूरी नहीं है हो सकते हैं, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, इससे कम हो सकते हैं लेकिन इससे ज्यादा नहीं होंगे, कितने से, तो इसका आंसर था सर p-1, p-1। यानी अगर मुझसे कोई ये कहे कि 1/p कोई नंबर है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट कितने हो सकते हैं रिपीटिंग ब्लॉक के अंदर, तो मैं आंसर दूंगा p-1। अब आप बताओ इस वाले क्वेश्चन में कितना है, 1/17। मुझे पता है 17 कैसा नंबर है प्यारे बच्चों, प्राइम नंबर है, तो फिर मैं मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट नहीं बता सकता। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट इन रिपीटिंग ब्लॉक क्या हो जाएंगे बताओ, मैक्सिमम नंबर इन द रिपीटिंग ब्लॉक कितने हो जाएंगे प्यारे बच्चों, ये हो जाएंगे 17 - 1 यानी कितने, 16। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो ये वाली बात आपको विशेष याद रखनी है जो मैंने आपको यहाँ बताई है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। जी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, लुक एट सेवरल एग्जाम्पल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म p/q। तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमने ऑलरेडी देखे हैं, वेयर p एंड q आर इंटीजर विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। बस ये वाली बात है कि उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए 1 के अलावा। ऐसे हमने p/q के जितने एग्जाम्पल हम देखेंगे, एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, और उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों, टर्मिनेटिंग। कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी q मस्ट सेटिस्फाई, तो आप क्या बता सकते हो कि उनका जो डिनोमिनेटर है यानी जो q है, यानी ये कह रहे हैं कि अगर आप p/q की फॉर्म में लिखे हुए नंबरों को पकड़ें, सबको देखें, ऑब्जर्व करें, जहां पर q 0 नहीं है, p और q के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1, और आप इनका डेसिमल एक्सपेंशन, वो कह रहा है कैसा होना चाहिए, टर्मिनेटिंग। डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होना चाहिए सर इनका, टर्मिनेटिंग। तो जिनका टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है और कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, उनके इस q के बारे में क्या खास बात जानते हैं आप, तो मैंने आपको जब पढ़ाया था प्यारे बच्चों, तो मैंने बड़ी सावधानी से आपको ये चीज़ सिखाई थी वहाँ पर। बताइए क्या सिखाई थी, कि श्याम भैया बड़ी सावधानी से आपने बताई थी कि जिन रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, जिन रेशनल नंबर्स का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है, उनका जो डिनोमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर कौन बेटा, q। डिनोमिनेटर कौन, q। वो गारंटी से उसके अंदर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n यही नंबर होगा। यानी उसमें खास बात यह है कि उसके अंदर 2 और 5 को छोड़कर कोई और नंबर नहीं होगा। तो खास बात क्या है भाई, इसके बारे में क्या प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि बताइए यही तो प्रॉपर्टी हो गई, क्योंकि कि जो q होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n में होगा, और 2 और 5 की पावर के अलावा कोई और नंबर उसमें नहीं होगा। तो हम यहां लिख सकते हैं कि q have only powers of 2 and 5। केवल इसमें 2 और 5 की पावर होते हैं, नो अदर नंबर एग्जिस्ट इन इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। बेटा ये बात लिखनी पड़ेगी हमें कि इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर कोई और नंबर नहीं होता, केवल और केवल प्राइम फैक्टर। आप जब इसका डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे ना अभाज्य गुणनखंड, तो उसमें बेटा 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं आएगा। 2 की पावर m 5 की पावर n के फॉर्म में से लिख पाओगे आप, यही इसकी प्रॉपर्टी है। और ये मैं वीडियो में करा चुका हूं, आपको बता चुका हूं, बड़े प्यार से समझा चुका हूं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है प्यारे बच्चों कि राइट 3 नंबर्स। कितने नंबर लिखने हैं हमें, 3 ऐसे नंबर लिखने हैं हुज माने जिनका डेसिमल एक्सपेंशंस आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। फोकस यही करना है, कैसा होना चाहिए डेसिमल एक्सपेंशन, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग।
आप बड़े आराम से जानते हो कि श्याम भैया हम तो जानते हैं ये बात कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, ये वाला डेसिमल एक्सपेंशन तो सर किसका होता है? इरेशनल नंबर्स का। काय का होता है? इरेशनल नंबर्स का। यानी ये हमसे डायरेक्ट नहीं कह रहा था, छुपा छुपा कर कह रहा था, दुबका दुबका कर कह रहा था कि आप मुझे क्या बता दो? 3 इरेशनल नंबर बता दो। समझ गए? तो 3 इरेशनल नंबर आप लिख दोगे यार, कोई से भी देखो, आप कुछ भी लिख दो, 0, बस क्या नहीं होना चाहिए, वो ना तो खत्म होना चाहिए ना कभी रिपीट होना चाहिए। तो जो भी मन में उल्टा सीधा लिख सकते हो आप, 1 3 5 4 2 9 1 2 0 1 0 0 1 2 1 0, कुछ भी लिख सकते हो यार, इरेशनल है। अच्छा और बताओ, एक नंबर और लिख दूं, बड़ा फेमस नंबर 0.01 001 0001 000001 डॉट डॉट डॉट। और तीसरा नंबर आप अपने मन से बना के कुछ भी लिखेंगे, बस वो उसमें कोई नंबर रिपीट ऐसे रिपीटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई कॉलम के भाई इतने बाद फिर सेम टू सेम आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और क्या नहीं होना चाहिए? वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, डॉट 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 लगा देना बाद में। ऐसा एक नंबर आप यहाँ लिख देंगे, 2 मैंने लिख दिए, तीसरा आप लिख देंगे, तभी मजा आएगा ना। अगर सारा काम मैं ही करके दे दूंगा तो मज़ा नहीं आएगा। मज़ा कैसे आएगा? जब कुछ काम मैं करूँगा, कुछ काम आप करेंगे, तब मज़ा आएगा। तो मज़े ही लेने हैं, हमें मज़े के साथ पढ़ाई करनी है। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं फटाफट से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स। इरेशनल का नाम आया मैं खुश हो जाता हूँ, क्योंकि इरेशनल में कुछ नहीं करना पड़ता, बस उल्टा सीधा होना, उल्टा सीधा लिखना होता है और डॉट 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 लगाते जाओ, तो बड़ा आसान होता है इसको करना। तो फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन द रेशनल नंबर्स 5/7 एंड 9/11। तो अब चाहे 2 नंबर्स के बीच में रेशनल निकालना हो चाहे इरेशनल, हमने आपको एक ही रामबड़ बता रखा है, और वो क्या बता रखा है प्यारे बच्चों, कि इसको पहले डेसिमल में चेंज कर लो, जो दे रखा है उसको डेसिमल में चेंज कर लो, फिर देखते हैं। कुछ पॉइंट तक ही कर लो, अगर लंबा जा रहा हो तो कुछ पॉइंट तक कर लो, लेकिन कर लो, मेरा मतलब ये है। ये कितना आएगा बताइए? 7 से 5 में डिवाइड लगाओ। हाँ भाई, 7 से 5 में डिवाइड लगाओ, पॉइंट लगा के 0 ले लिया मैंने, 7 7 49 49, 1 बच गया, फिर 1 0, 7 बन जा 7, फिर 3 बच गया, 7 4 जा 28, फिर 2 बच गया, ठीक है, 2 बच गया। तो वैसे इतना लंबा करने की मुझे जरूरत नहीं है इसमें, पता है मेरे को पहला नंबर चाहिए केवल 7, मेरे को बस ये नंबर पता करना था, 7 1 7 1 4, ये कुछ डिजिट्स मुझे पता करने थे, बाकी की और चिंता नहीं है मुझे। और देख लेता हूँ आगे, थोड़ा सा और देख लेते हैं। 7 2 आ गया 0, 7 2 जा 14, 6 आ गया, 7 8 जा 56, ये तो वहीं जाके रुकेगा, 4 आ गया 0, 7 5 जा 35, 5 आ गया, अब 7 7 जा 49, यहाँ से रिपीट होना शुरू हो गया है दोबारा से, 7 7 जा 49, तो यहाँ से वही ये अब ये रिपीट होना शुरू हो गया। तो कितने नंबर तक रहा ये नंबर हमारा? 7 1 4 2 8 5, ये रहा। तो मैं इसकी वैल्यू लिख लूँ क्या? इसको बिठा दूँ? देखो पहले नंबर कितना आ गया हमारा? पहला नंबर आ गया 0.71428557, ये हमारा पहला नंबर आ गया। 5/7 की वैल्यू है भाई ये। और इधर कौन सा नंबर आएगा दूसरा? तो 11 से 9 में डिवाइड लगा दो फटाफट, अपनी कॉपी पेन उठाइए और 11 से 9 में डिवाइड लगाइए फटाफट से, 11 से 9 में डिवाइड लगाइए। पॉइंट लगा के 0 लूँगा, 11 8 88, 2 बचेंगे भाई, 0 लिया, 11 कम 11, 9 बच गए। तो लौट के वहीं आ गए, बुद्धू घर को आ गए, फिर 0 लगा लेंगे, 11 8 88, फिर आप घटाओगे 2 बचेंगे, फिर 0 लगाओगे तो 11 एकम, हाँ भाई 11 एकम 11, तो रिपीट होना शुरू हो गया है, आप जान रहे हो। तो कितनी वैल्यू आ गई इसके 9/11 की? बताओ 9/11 की वैल्यू आ गई सर 0.81 बार, सही बात है। और ये इस पे बार आ गया, 7 को हटा दो यहाँ से, ठीक है, पूरे पे बार है। मुझे 3 अलग अलग इरेशनल नंबर निकालने इन दोनों नंबरों के बीच में, इनकी शक्ल बदल के मैंने डेसिमल में चेंज कर ली। अब इरेशनल नंबर लिख देते हैं फटाफट से, इसके बाद शुरू होना चाहिए भाई नंबर, ध्यान रखना हमारे लिए। तो 7 1 है यहाँ और यहाँ 8 1 है, इनके बीच में मुझे नंबर लिखना है, तो मैं पहले नंबर से चेंज कर दूंगा भाई। 1 के आगे 2 आएगा, 3 आएगा, तो मैं क्या करूंगा 3 नंबर लिख दूंगा। पहला एक नंबर लिख देता हूं मैं 0.73 01 001 0001 00001। गुस्सा आता है मेरे को, मैं फटाक से कर देता हूँ। ये मैंने लिख दिया रेशनल नंबर, कौन कहेगा कि रेशनल नहीं है? रेशनल ही तो है। और ले लो भाई नंबर, और ले लो, और ले लो।
7 1 है, ये 7 3 से लिखा है मैंने, इसमें यहाँ इसके पास लिख दूँ एक नंबर, बताओ आपको इसके पास लिख दूँ, ये 0.8 है, इससे पहले 7 9 आएगा, ये 81 है, 80 आएगा, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 0.80 800 800 840, अरे कुछ भी लिख दो यार, बस ध्यान ये रखना है कि इस नंबर से छोटा होना चाहिए, इस नंबर से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि उसने कहा है बिटवीन, बीच में निकालना है नंबर, तो बस ये ध्यान रखना है, बाकी का आप कुछ भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा नंबर आप अपने मन से यहाँ लिखेंगे और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि सर मैंने ये आंसर लिखा है। तीसरा नंबर आप ढूंढ के कमेंट सेक्शन में कर दो यार, इतना तो कर दिया करो कम से कम। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, इस एक्सरसाइज की समाप्ति, यही ये एक्सरसाइज रहेगी ढेर, फटाफट चलिए। हाँ जी, ये लास्ट क्वेश्चन 9th वाला, ये और कर लीजिए। लाइट चली गई है इसलिए आपको थोड़ा अंधेरा सा दिख रहा होगा, है ना, तो कोई टेंशन नहीं है, लाइट नहीं आएगी तो क्या अपन वीडियो रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वीडियो करेंगे, आपकी पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ थोड़ा लाइट का इशू है मेरे पास में, अब लाइट नहीं है तो यहाँ पे थोड़ा उजाला जो है वो कम हो गया है, तो लेकिन दिख रहा होगा आपको बोर्ड पे, इतना मुझे विश्वास है, ठीक है। देखो सबसे पहले मुझे करना क्या है इस क्वेश्चन में, मेरे को क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल और इरेशनल। क्लासीफाई मतलब छांटिए, छांटिए क्या करना है, रेशनल और इरेशनल में छांटिए, कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है ये बताना है। पहला क्वेश्चन ये रहा भाई, पहला पार्ट देखो, पहला पार्ट रूट 23, आप जानते हो 23 कैसा नंबर है, प्राइम नंबर है, इसका मतलब ये कुछ ऐसी फॉर्म नहीं होगी, रूट पी जहाँ पर पी क्या है, प्राइम नंबर, पी क्या है, प्राइम नंबर। और मैंने आपको जब क्लास पढ़ा रहा था तभी बताया था कि अगर रेडिकल साइन के अंदर प्राइम नंबर होगा, यानी रूट के अंदर प्राइम नंबर होगा, तो ये नंबर 100% कैसा होगा, इरेशनल होगा। कैसा होगा ये नंबर, 100% इरेशनल होगा। तो आपने बता दिया ये इरेशनल होगा भैया, ठीक है जी, इरेशनल होगा ये। दूसरा देखें, रूट 225 225, आप जानते हो कि 225 तो श्याम भैया 15 का स्क्वायर होता है, इसका मतलब ये बाहर निकल के आंसर कितना आएगा इसका, 15 आएगा। अब 15 आ गया तो क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। तो आप कह दोगे कि सर ये नंबर कैसा है, रेशनल। तो ये बात हमने आपको बताई भी थी जब पढ़ा रहे थे कि भैया अगर स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा इसके अंदर, क्या बताया था हमने, परफेक्ट स्क्वायर नंबर अगर रेडिकल के अंदर होगा तो रिजल्ट कैसा आएगा, रेशनल नंबर आएगा। तो सिंपल था। इसको देखिए 0.3796, आप देख रहे हो कि सर इसका डेसिमल 4 डिजिट के बाद बिल्कुल टर्मिनेट हो गया, खत्म हो गया, तो टर्मिनेट तो रेशनल नंबर्स का होता है। तो आप कह दोगे फटाफट से कि श्याम भैया ये तो रेशनल नंबर है, ये कैसा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। हाँ, कभी कभी मुझे ऐसा हो जाता है कुछ बच्चों जैसा, ये रेशनल नंबर है सर। अच्छा इसे देखते हैं, सर ये डॉट 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 लग रहा है इसमें, इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग तो नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो अब क्या देखना पड़ेगा, रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है। तो देखो भाई 478, अरे सर ये तो रिपीटिंग है, तो रिपीटिंग है, कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसमें, 478, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब रिपीटिंग है, तो ये कैसा है, रेशनल है। रिपीटिंग है तो रेशनल है, मोदी है तो मुमकिन है। इसको देखें भाई, ना तो ये रुक रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, देखिए डॉट 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 लगा है, और ना ये रिपीट हो रहा है, यानी ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। इसका मतलब ये नंबर इरेशनल, इनकी शक्ल तो दूर से ही दिख जाती है यार, दूर से ही दिख जाती है, इरेशनल है। अब स्पेशल चीज़ें और याद रख लेंगे लास्ट में, बिल्कुल फाइनल में ये स्पेशल चीज़ आप जरूर याद रख लेंगे फाइनल में, कि जो पाई होता है वो कैसा नंबर है, इरेशनल होता है। पाई कैसा नंबर है, इरेशनल होता है। आप ये बात जरूर से याद रखेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूँ और मिटा के उधर से यहाँ लिख देता हूँ बड़ा बड़ा। विशेष ध्यान रखें, स्पेशल चीज़ है ये कि सर जो पाई होती है वो सर इरेशनल होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, इरेशनल नंबर होती है। जबकि 22/7 जो होती है सर वो रेशनल नंबर होती है। 22/7 कैसी है, रेशनल है, क्योंकि P/Q की फॉर्म में लिखा है। इससे रिलेटेड चीज़ मैंने पढ़ाई भी है आपको। तो आज की इस वीडियो में हमने आपकी पूरी एक्सरसाइज 1.3 खत्म कर दी है। अब मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने प्यारे श्याम भैया को दीजिए विदा। जय हिंद।